आपको मेरी कसम। अरे कसम मत दे बेटा मुझे। बाबूजी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना फर्ज निभा सकूं। रणवीर भैया, हाँ सिमरन भी तो हमारी बेटी है ना, क्या अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा कर सकता है? ये तो हालात ऐसे पैदा हो गए जो हम मजबूर हो गए ये सब करने के लिए। हमारे बिना सोचे समझे किए गए एक फैसले ने हमें आज लाकर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अब तुम ही बताओ हम करें तो क्या करें? सुखी, अगर ये सब कुछ अगर आकांक्षा के साथ हुआ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम आपके दर्द को समझते हैं चाची जी, मेरा यकीन कीजिए। हम सब भी सिमरन का भला चाहते हैं, हम सब भी सिमरन की खुशियां चाहते हैं। और खुशियां कभी कभी ऐसे रूप में आती है जो आंखों से दिखाई तो नहीं देती, पर अपने पाने का एहसास जरूर करा देती है। अगर ये सब कुछ सिमरन के लिए सही नहीं है तो क्या रणवीर के लिए सही है? वो भी तो कर रहा है ना ये सब कुछ। सारे फैसले तकदीर के हाथों में सौंप कर बस यही बात हमें सिमरन को समझानी होगी चाची जी। दीदी, हम लोग जो भी फैसला करेंगे वो गलत ही करेंगे। इसका कारण एक ही है कि हम लोग दिमाग से सोचते हैं और सिमरन दीदी अपनी जिंदगी दिल से जीती हैं और उनके फैसले भी दिल से ही होते हैं। सही कह रही है चंचल, अगर हमें सिमरन को समझाना होगा ना तो उसे दिल से ही समझाना होगा। लेकिन इस वक्त तो संभालना बहुत जरूरी है, पर कैसे? कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने दूर से बारात लेकर आ गए हो और आपको ये भी नहीं पता कि आप दुल्हन लेकर जाओगे या नहीं। दुल्हन ले जाएंगे कि नहीं इसका हमें अफसोस नहीं, लेकिन हमारी सिमरन को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक कह रही है सुखी, हम सबको मिलकर सिमरन के पास चलना चाहिए और उसे इन सारे हालातों के बारे में बताना चाहिए। सब मिलकर? हाँ पुत्र, तभी तो असर होगा उस पर। मेरे ख्याल से आकांक्षा और चंचल को ही जाना चाहिए। और अगर नहीं मानी तो? माने या ना माने, हम सबके जाने से गड़बड़ हो सकती है। आकांक्षा और चंचल को ही जाने दो। हाँ ठीक है भाभी, तो आकांक्षा और चंचल ही जाए। बेटा तुम लोग जाओ, हाँ माई करेगी सब ठीक होगा। जाओ पुत्र, जाओ, दोनों जाओ। चलो बन्नू, अब कितना सजोगी? दूल्हा आ चुका है नीचे, चलो। अरे भाई, अब कुछ देर ननंद भाभी को भी तो अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, छोड़ देते, शायद ननंद अपनी भाभी के लिए मैसेज देने आई है। चलो चलो चलते हैं।
और बताओ ना, क्या मैसेज है, क्या सीक्रेट है? सिमरन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना। सुन देख, अब ननद और भाभी के बीच की बात हो रही है, तो तेरा यहाँ क्या काम, चल जा। ये छुटकी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी, बल्कि मैं तो आपके दहेज में भी आने वाली हूँ। देखो ना, बारात भी आ गई है। मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ, बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, वो सिमरन, सिमरन बात ये है कि मुझे ये बताओ पहले कि ईशान कैसे लग रहे हैं? ईशान भैया तो हमेशा से ही। अच्छा मुझे ये बताओ कि उन्होंने वो मोर पंख अपनी कलगी में पहनी है या नहीं, या भूल गए? मोर पंख की कलगी? अरे हाँ, मैंने उन्हें भेजी थी, उन्होंने मुझे जवाब भी दिया था। जवाब? अरे हाँ, तुम्हारे रणबीर भैया ही तो लाए थे, उन्हीं के हाथों तो भिजवाई थी मैंने। रणवीर लाया था? वो भी ईशान भैया से जवाब? हाँ, मैंने रणबीर के हाथों ही तो वो खत और वो मोरपंख की कलगी भिजवाई थी, जिसके पहनने से किसी भी दूल्हे को नजर नहीं लगती। सिमरन, मैं तुमसे कुछ और बात करने आई थी। देखो, आज के दिन किसी और की बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ ईशान की। उन्हीं के बारे में तो बात कर रही हूँ मैं तुमसे। हाँ तो बोलो, क्या बात करनी है? वो बात ये है सिमरन। अब अच्छा, मुझे उससे पहले ये बताओ कि ईशान ने किस कलर की ड्रेस पहनी है? इसी रंग के पहने हैं ना? पता है, मैंने उन्हें कहा था कि हम मैचिंग ड्रेस पहनेंगे। सिमरन, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रही हो? मैं कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ईशान भैया ने कोई ड्रेस नहीं पहना है, किसी भी कलर का कोई ड्रेस नहीं पहना है, क्योंकि ईशान भैया दुल्हा है ही नहीं। पागल। अरे कांक्षा की बच्ची, ये भाभी और ननद वाला मजाक ना हम उस घर में जाकर करेंगे, अभी नहीं, समझी? और वैसे भी अभी मैं असल में तुम्हारी भाभी होने जा रही हूँ। तुम मेरी भाभी जरूर बनोगी, हम दोनों का नंद भाभी का रिश्ता जरूर बनेगा, पर दुल्हा ईशान नहीं। ईशान दुल्हा नहीं? यही बात तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिमरन, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं। तो कौन है तू? कौन? वो कौन है दूल्हा? दुल्हा ईशान नहीं है। ईशान मेरा दूल्हा नहीं है? ये क्या बोल रही है? ईशान मेरा दूल्हा नहीं है? तो मेरा दूल्हा कौन है? हाँ, मेरा दूल्हा कौन है? वो हमारे, वो तुम्हारे कोई भी हो, ईशान तो नहीं है ना? बिना ईशान के ये शादी कैसे हो सकती है? हम दोनों के नाम के तो कार्ड्स भी छप चुके हैं। अरे मैंने खुद उनसे बात की है, उन्होंने मुझे जवाब भी भेजा था। तो मेरा ईशान क्यों नहीं आया? कहाँ है मेरा ईशान?
वो हुआ ये कि कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन वो नीचे मंडप में जो दूल्हा बैठा है वो ईशान नहीं है। हाँ, दूल्हा ईशान नहीं है। यानी कि ये नीचे ये सारे लोग मुझे धोखा देने के लिए इतना बड़ा आडंबर रच रहे हैं, सब मुझे धोखा दे रहे हैं। वो बात नहीं है दीदी। चुप कर तुम सब लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, साजिश रच रहे हो तुम सब लोग मेरे खिलाफ। नहीं सिमरन, कोई साजिश नहीं हो रही। साजिश है ये। तुम कह रही हो साजिश नहीं रच रहे, ईशान के नाम पर तुम सब लोग मेरी शादी किसी और से करा रहे हो। तुम कह रही हो कि ये साजिश नहीं है। तुम, ये छुटकी, मेरे माँ बाप, ईशान के माँ बाप, ये सब गांव वाले और वो दूल्हा, वो जो भी है, तुम सब लोग इतनी बड़ी बारात लेकर आ गए मुझे धोखा देने के लिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनो सिमरन। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, बहुत सुन लिया मैं, अब मैं नहीं सुनूंगी। अब मैं बोलूंगी और तुम सब लोग सुनोगे, ये सारे गांव वाले सुनेंगे, समझे तुम? सिमरन मेरी बात सुन। दीदी सिमरन, सिमरन, सिमरन एक बारी बात सुनो तो। दीदी सुनो तो। सिमरन मेरी बात सुनो। दीदी पंडित जी रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि ये शादी नहीं, ये धोखा है। आप सब लोगों ने तो कहा था कि मेरी शादी ईशान से होने वाली है ना? कहाँ है ईशान? कहाँ है मेरा दूल्हा? बिना दूल्हे के आप सब लोग बाराती बनकर आ गए। हाँ? कहाँ है मेरा दूल्हा? आप तो मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना? आप अपने बेटे से मेरी शादी कराना चाहते थे ना? तो कहाँ है ईशान? अगर आपको किसी और से शादी करानी थी, अगर कोई बड़ी रकम मिल रही थी तो एक बार मुझसे कह दिया होता। सिमरन बेटा, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। और मत बोलिए बेटी मुझे। आप लोगों के शहरों में इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता हो, लेकिन हमारे गांव में आज भी इनका मतलब है। हर शब्द से इमोशन जुड़ा हुआ है, हर
हर शब्द का एक मतलब है। आप तो मुझे बचपन से बेटी बेटी कहते आए हैं ना। आपने एक बार नहीं सोचा कि आप अपनी इस बेटी के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं, एक झूठा संसार रचाने जा रहे हैं। और बाबूजी, आपने तो मुझे पाला पोसा है। आपकी शक्ल देख देख कर बड़ी हुई हूं मैं। अगर मैंने भगवान के बाद किसी को माना है तो वो आप थे बाबूजी। आपने कैसे सोच लिया, कैसे शामिल हो गए आप इनके साथ? अगर मैं इतना ही बोझ लगने लगी थी तो मेरा गला घोट देते बाबूजी। मुझे जिंदा जला देते, लेकिन इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश कैसे की आपने बाबूजी? कैसे की? आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी को इतना बड़ा धोखा नहीं दिया होगा जितना बड़ा धोखा आप मुझे देने जा रहे थे आज। मम्मी, ये सब रिश्ते हैं, सिर्फ रिश्ते हैं। बाप का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, बहन का रिश्ता, लेकिन आप तो मेरी माँ हो ना। आपके जिस्म का हिस्सा हूँ तो कैसे शामिल हो गई आप इनके साथ? कैसे शामिल हो गई? क्यों मुझे धोखा देने की कोशिश की? क्यों? और तुम क्या समझ के आए थे तुम? हाँ, क्या? अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी थी तो मुझे कह देते। अपने भाई की पीठ पर छुरा घोंपने की क्या जरूरत है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगा तुम दूल्हा बनकर आओगे और मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी? क्या जरूरत थी चोरों की तरह नकली दूल्हा बनकर आने की? बोलो। सही कहा है किसने? हमारे बुजुर्ग सही कहते हैं कि इस दुनिया में हर युग में राम तो पैदा हो सकता है, लेकिन लक्ष्मण कभी दोबारा पैदा नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप सब लोग मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। एक षड्यंत्र रचा था आप लोगों ने। इतना बड़ा झूठ बोलने जा रहे थे आप लोग। इतना बड़ा धोखा देने जा रहे थे मुझे। क्यों? कोई शामिल नहीं है पुत्र, तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। हम सबके साथ खुद एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।
जो ऊपर वाला हमें दे रहा है। मत लीजिए ऊपर वाले का नाम, मत लीजिए ऊपर वाले का नाम। ये सब कुछ आप लोगों की करने का नतीजा है। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की, तो उसमें ऊपर वाला कहाँ है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ चल रही। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस चेहरे को मैं अपना बाबूजी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपना चाचा समझ रही हूँ, उनके कोई और चेहरे भी हो सकते हैं। कभी ये आकांक्षा, कभी वो चंचल मुझे कोई ना कोई कहानी सुनाने आ जाती थी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला कि मेरा ईशान कहाँ है। कहाँ भेजा तुम लोगों ने ईशान को? कहाँ भेजा? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है हमारे पास। तुम कह रही हो ना कि कोई तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, जबकि सच्चाई यह है कि हम में से हर कोई तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन हम में से जो भी तुमसे कुछ बोलना चाहता है, वो अकेले में बोलना चाहता है। क्यों बोलना चाहता है अकेले? हाँ, क्यों बोलना चाहता है अकेले में? क्योंकि तुम सबके दिलों में खोट छिपा हुआ। तुम सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। अपने जो दिल की सच्चाई है वो मेरे सामने नहीं ला रहे, बल्कि झूठी कहानियां गढ़कर मेरा मन बहलाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लेकिन इन शब्दों से तुम लोग मुझे नहीं बहला सकते, समझे तुम? तुम तो जानती भी नहीं हो इस समय, पिछले 2 महीनों से सब के सब अपने सब कामकाज छोड़कर सिर्फ एक मकसद के पीछे लगे हुए थे कि किसी तरह से तुम्हें और ईशान भैया को एक कर सके। लेकिन जब ईशान भैया अमेरिका से आए तो वो पहले से ही किसी और के साथ बंधन में बंधने के लिए कमिट कर चुके।